को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। पुनः मैं आप दर्शक श्रोताओं के समक्ष में उपस्थित हूँ एक योगिनी मारण प्रयोग लेकर के। वैसे इसकी सलाह तो मैं किसी को देता नहीं, ये वीडियो दर्शक वृंद को, श्रोताओं को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे प्राचीन तंत्र में इस प्रकार की साधनाएं भी हैं, क्रियाएं भी संलग्न हैं। तो इस संबंधी घर बैठे तंत्र मंत्र संबंधी, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी साधना संबंधी है ना, जैसे तुम्हारे शमशान साधना है, अपालिक साधना है, तो उस संबंधी ज्ञान देना है, न कि साधना को करने की, उग्र प्रयोग करने की अनुमति मैं और मेरा यूट्यूब चैनल कतई नहीं देता। ठीक है, तो अगर खून के आंसू रो रहे हो, चारों दिशा दसों दिशा बंद है, तो फिर किसी एक्सपर्ट के सानिध्य, उनके सलाह से या फिर अपने गुरु को या फिर गुरु आज्ञा से इसको करना। बाकी नॉर्मल इंसान छोटी मोटी बातों में आकर के इसका प्रयोग मत करना। ठीक है, तो खैर, तो आज ये योगिनी तंत्र का ये जो प्रयोग है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी साधना है, लेकिन सिर्फ इसमें मैंने मारण को ही इसमें चुना है। तो उससे पहले मैं संक्षेप में कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैं देना चाहूँगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली साधना के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से कैसे किया जाता है कि मारण प्रयोग है ना। तो मैं सर्वप्रथम रति बाणी रमा ज्येष्ठा मातंगी कुलकामिनी दुर्गा और भद्रकाली, इन देवी के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी साधक है, जो भी वीर पुरुष है या साधक साधिका जो भी साधना को करना चाहिए, उन्हें देखो दो प्रकार की पूजा है, एक तो पंचोपचार और एक होता है षोडशोपचार, यानी कि 16 है ना। तो पंचोपचार तो भाई देखो उसमें धूप दीप ये सबको पता ही है, लेकिन 16 प्रकार के पूजन हर किसी को पता नहीं होता है। तो 16 प्रकार के उसमें क्या होता है कि उसमें पहला आह्वान करना होता है, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य अर्घ्य देना, आचमन कराना, स्नान कराना, वस्त्र अर्पित करना, यज्ञोपवीत चढ़ाना, गंध चढ़ाना, पुष्प माल्यार्पण करना, धूप दिखाना, दीप जलाना, नैवेद्य अर्पित करना, तांबूल देना, प्रदक्षिणा करना, आरती करना है ना, एवं पुष्पांजलि। तो ये पूजन का जो है 16 विधान हुआ। पुष्पांजलि रूप से इनका जो है पूजा अर्चन करना होता है। तो आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ बहुत ही प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ जो लुप्त होती जा रही है, तो 64 योगिनियाँ हैं, तो उनमें से ये योगिनी तंत्र के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। इनकी देखो उपासना किसी एकांत स्थल जैसे वन प्रांत अथवा किसी देवालय में ही करनी चाहिए। वैसे भी शास्त्र में प्रमाणिक षट कर्माणि कुर्वन्ति मारणान्तु सबोपरि तदभावे पितृवने वासांसी कथयामि ते। और इसके अलावा मुख्यम दिगंबरम गेयम द्विचर्म द्वितीयकम तदभावे रक्तक्षोमम नान्यदस्रम प्रकल्पयत, नान्यदस्रम प्रकल्पयत। इसका मतलब ये कि उपरोक्त विधि से पूजन केवल पंचकर्म है ना, तुम्हारे शांति, वशीकरण, स्तंभन, विदेशण, उच्चाटन, ये पंचकर्म है, करने का विधान है। एक और जोड़ देते फिर षट कर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मारण को नहीं जोड़ा है, तो मारण को भी जोड़ देंगे फिर षट कर्म हो जाएगा। परंतु मारण कर्म मृतक शरीर पर ही करना चाहिए, ये अलग विधान है। यदि मृतक देह प्राप्य ना हो तो उसे शमशान भूमि में बैठ करके कर्म करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अब हम सब साधना करना चाहते तो उसमें वैसे भी अब 2024-25 में अभी तो खैर लीगल हो गई, क्या है कि अब लीगल नहीं है ना, तो कहाँ से लाओगे सब। तो शमशान में वैसे भी पुतला बना करके भी कर सकते हो। तो अब मैं वस्त्र धारण का नियम बतलाता हूँ दर्शकों को, श्रोताओं को,
तो सावधानतया श्रोण, सावधान होकर के सुनना। मुख्यतया देखो श्रोताओं, दिग्वस्त्र यानी कि नग्नावस्था ही सर्वोत्तम कहा गया है। भाई कई बार ऐसा साधना में कहते हैं कि भाई नंगा आओ जाओ, तो ऐसा क्यों कहा है तंत्र शास्त्र में? तो ऐसा इसलिए कहा कि भाई नंगा धड़ंगा इधर आओगे जाओगे तो भूत प्रेत वो जो नेगेटिव ऊर्जा है तुम्हें नहीं रोकता है। जो भी शमशान में जो स्पिरिट, जो भी आत्मा, जो भटकती आत्मा, जो भी भूत प्रेत कुछ ऐसे होते हैं जो बाधा डालते साधना में, रोकते हैं, तो वे लोग नहीं रोकते हैं। वो सोचते भैया ये हम भी नंगा, ये भी नंगा, अब नंगा से क्या पंगा लेना है ना। एनीवे, तो भाई भूत प्रेत भी ये सोचता होगा यार खुद ही नंगा काहे को लेना पंगा। अब कपड़ा पहना होता तो कोई बात नहीं, इसे हम करते। सो दैट्स रीजन। से कंटिन्यू। तो कई बार ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं भैया नंगा धड़ंगा, अब ऐसे भी अब तो दिसंबर का महीना चल रहा, भाई मेरे से खुद ही शमशान जाया नहीं जा रहा है, तो अब ऐसे में क्या करें, सर्दी के मौसम में शमशान में जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे ना, हम खुद ही शमशानवासी बन जाएंगे, क्योंकि शरीर माध्यम खलो धर्म साधन। भाई ये बात भी सही है भाई, शास्त्री जी क्या करें। तो इसमें ऐसा है कि यदि ये संभव ना हो तो बागमर ग्रहण करें। बागमर जानते हो? बागमर का मतलब होता है तुम्हारा जो बाग का खाल वो कहाँ से लेके आओगे, तो अब उसके स्थान पर लाल रंग का रेशमी वस्त्र भी धारण कर सकते हो, है ना, किया जा सकता है, दैट्स ऑलराइट। परंतु अन्य किसी प्रकार के वस्त्र का व्यवहार करना वर्जित है। अब नंगा रहने को बोला, अब नंगा नहीं रह सकते, तो फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि बागमर ग्रहण करो। अब कहाँ से लेकर के आए भाई, बाघ को मारना पड़ेगा, जेल की हवा खाएंगे, तो भैया ऐसे में तीसरा ऑप्शन है कि लाल रंग का वस्त्र धारण करो। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्वर्ण मादो द्वितीय च राजतम स्तंभने शिला विदेशोच्चाटने ताम्रम कपालम मारणे शुभम। शांति कर्म के निमित्त स्वर्ण, वशीकरण में चांदी, स्तमन हेतु शिला, विदेशण तथा उच्चाटन कर्म में तांबा, एवं मारण के लिए नरमुंड का ग्रहण करना शुभ फलदायक माना जाता है। किसी का मारण करना है तो उसमें क्या कि नरमुंड का माला, जो जैसे काली माँ ने, महाकाली माँ ने जो गले में नरमुंड माला धारण कर रखा। अब तुम लोग सोचोगे भैया अभी इसके लिए तो 108 मुंड चाहिए, तो 108 आदमी को मारे क्या? बोले नहीं। तो इसमें क्या कि चाहो तो खैर मिट्टी का भी नरमुंड बना सकते हो, है ना। तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो देखो जहाँ समस्या तो वहाँ समाधान भी शास्त्र ने दे रखा है। अब नरमुंड नहीं ला सकते, नहीं तैयार कर सकते, तो अभी मैं बताऊंगा। ब्राह्मण या अन्य विजातीय युवक कृष्णवर्ण अथवा अकाल की जो व्यथा से रहित निरोग मृतक व्यक्ति की अस्थिमाला का ग्रहण करना ही सिद्धिदायक होता। अब ऐसा कहाँ से लाए भाई, वैसे मिल जाता, बट अब देखो अब नरमुंड की माला भी तैयार नहीं कर पाए, और जो ऐसा बताया कि निरोग ब्राह्मण यानी विजातीय युवक कृष्ण वर्ण, हाँ अब ये कहाँ से ढूंढ के लाए? अब ना तो मुंड मिला हमको मृतक का, ना तो अस्थि, अब क्या करें भाई? तो ऐसे में हमारा शास्त्र कहता है, हमारा तंत्र शास्त्र, इसकी अभावग्रस्तता में स्फटिक बिल्लोर जो होता है ना, स्फटिक नाम का जो पत्थर होता है, ये भी असली नकली दो प्रकार की है, तो असली लेना है बिल्लोर नामक जो स्फटिक, उसकी पत्थर की माला या फिर इंद्राक्ष की माला काम में लेनी चाहिए। मिट्टी अथवा कोमल अलंकृत मारण कर्म का विशिष्ट रूप से मैं यहाँ पर वर्णन करूँगा, तो श्रोताओं, दर्शकों, साधक साधिकाओं, तो थोड़ा ध्यान से सावधान होकर के सुनो, बाद में मेरे से मत पूछना। ह्रीम हुम हुम अमुकम मारण मारे स्वाहा। देखो मैं जो जितना शुद्ध संस्कृत में बोल रहा हूँ ऐसा कोई भी तुमको नहीं सुनाएगा। हाँ, एकले दुकले आप 100 में से 1-2% कोई पढ़ा लिखा होगा, संस्कृत के मर्मज्ञ होंगे, तो वो शुद्ध ही बोलेगा। अब ऐसे भी मुझे संस्कृत का शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कृत ऐसा शब्द, संस्कृत के शब्द में आया कि संस्कृत माने क्या? संस्कृत माने शुद्धता, यानी परिमार्जित भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। संस्कृत माने शुद्ध, संस्कारित शब्द, ठीक है ना।
तो इसलिए ऐसे शब्द को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और संस्कृत के जितने भी जो संस्कृत के शब्द हैं उसको शुद्ध बोलना चाहिए, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे अमर कोश में तो इतना लिखा है कि शुद्ध जो संस्कृत पढ़ता है तो देवता लोग भी खुश होते हैं और स्वर्ग में अनंत काल तक उसको वास मिलता है और माता प्रसन्न होती है। माँ सरस्वती उनके जीवा पे वास करती है, देवता उनको आशीर्वाद वरदान देते हैं, तो बहुत बड़ी महिमा है। तो इसलिए संस्कृत जो शब्द है, मंत्र है, उसको शुद्ध बोलना चाहिए, शुद्ध पढ़ना चाहिए, शुद्ध लिखना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका दोष भी लगता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि भुगतना पड़ता है, फिर शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का उसको जो कष्ट होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। नहीं आता है तो भैया किसी से सीख लो, अभ्यास कर लो कि भैया संस्कृत कैसे बोलना, कैसे शुद्ध पढ़ना। तो मतलब उठ पटांग मत बोलो, मत पढ़ो। अब जैसे संस्कृत में क्या है कि अहम है, उसको अहम है ना, तो लोग क्या कि अहम बोलते हैं, वो हो गया ना अशुद्ध। तो अशुद्ध संस्कृत, अशुद्ध मंत्र कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अभी तुमने वृत्तासुर की कहानी भागवत में सुनी होंगी, है ना, सुना होगा तुम लोगों ने। तो वहाँ अर्थ का शब्द का क्या कि अशुद्धि की वजह से वो अर्थ का अनर्थ हो गया। वहाँ कहना तो ये था कि ऐसा कुछ है उसमें, वृत्त शत्रु विवर्धस्व, ऐसा, हाँ, दैत्य शत्रु विवर्धस्व कहना था। जो हवन करने के लिए जो बैठे हैं, वो होता लोग जो भी है, वो उनको बोलना था कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व, यानी कि दैत्यों को मारने के लिए शत्रु की वृद्धि हो, उनकी संख्या बढ़े। तो आह्वान कर रहे थे, बोलना तो ये था कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। लेकिन मिष्ट क्या हो गया, अब क्या बोलने लगे कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। तो अब हो गया ना इधर गड़बड़। अब दैत्य को मारने वाला जो शत्रु तो बड़ा नहीं, लेकिन इंद्र को मारने के लिए वो शत्रु राक्षसों की वृद्धि हो गई, तो इंद्र का जो इंद्रासन ही हिल गया। तो इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से संस्कृत के जो जितने भी शब्द मंत्र है, चाहे हवन कर रहे हो, चाहे वो मंत्र का जाप कर रहे हो, तो इसलिए उसका सही रूप से जाप करो। अब अशुद्ध मंत्र पढ़ने से फल नहीं मिलेगा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मिलता जरूर, पर वो उल्टा ही मिलेगा, मिलेगा जरूर, सकारात्मक ही नकारात्मक। एनीवे, तो अभी ये जो मैं मंत्र बोला कि ह्रीम हुम हुम अमुकम मारणम मारय स्वाहा, तो उपर्युक्त मंत्र ह्रीम हुम हुम अमुकम मारय मारय स्वाहा कहना चाहिए। तत्पश्चात क्या करना चाहिए, कूर से युक्तम अमुकम मारय मारय का उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ अमुकम शब्द के स्थान पर श्रोताओं, दर्शकों, मेरे साधक साधिकाओं, यहाँ अमुकम शब्द के स्थान पर साध्य व्यक्ति का नाम ग्रहण करना चाहिए। तो उक्त चतुर्दशाक्षरात्मक स्वाहांत मंत्र को वैरी विनाशक समझना चाहिए। इस कर्म की संपन्नता हेतु मंगलवार के दिन, अब कल मंगलवार ही, आज मैं वीडियो बना रहा, आज सोमवार, कल मंगलवार ही पड़ रहा है ना, जिसे भौमवार भी कहते हैं। तो मंगलवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी तिथि हो, मंगलवार हो और अष्टमी तिथि, इसमें देखो बार भी देखा जाता है और तिथि भी देखा जाता है ना। तो मंगलवार वाली अष्टमी तिथि में साधकों को क्या करना चाहिए, खदीर की लकड़ी, संस्कृत में इसको खदीर काष्ठ भी कहते हैं, अब हिंदी में खैर कहते हैं ना कि अब तेरी खैर नहीं। तो भैया वो सुना तो होगा, साले अब तेरी खैर नहीं, तू बचेगा नहीं। तो भाई इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में जब कोई भी तांत्रिक क्रिया वगैरह करते हैं तो उसमें खैर की लकड़ी, उसकी वृक्ष की लकड़ी से हवन करने की सलाह दी जाती है। जब इसका नाम ही खैर है तो अब सामने वाले की खैर है भी नहीं, दुश्मन की खैर है भी नहीं। एनीवे, तो खैर वृक्ष की लकड़ी के अंगारों का संग्रहण करना चाहिए। तो इसके अनंतर किसी लोह पात्र के ऊपर, लोहे का जो पात्र होता है बर्तन, तो लोहे के पात्र के ऊपर अपने शत्रु की आकृति वाली पुतली का लेखन करे, मतलब उसका चित्रांकन करे। तुम्हारा जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन है, लोहे के पात्र के ऊपर
अब तो खैर मशीन चल रहा है तो आराम से करके वो लिख देते हैं, नाम लिखवाते हैं ना, कि जब बर्तन भाड़े खरीदने जाते हो तो उस मशीन से भी तुम कर सकते हो। अब इतना नहीं कर सकते तो भाई स्याही, काली स्याही से भी तुम बना सकते हो। कहने का मतलब जो है पुतली का निर्माण करना। फिर रात्रि काल में उसके मस्तक, नेत्र, ललाट, हृदय, हाथ, नाभिस्थल, गुह्य, गुह्य प्रदेश मतलब पीछे का भाग, कमर, पीठ तथा दोनों पाँव में क्रमशः मंत्र वर्ण का अंकन करे। तो उसमें मंत्र का वर्ण लिखा जाए। तो ऐसे मारण नहीं होता है भाई। अभी इस मैं देखो बहुत रियल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कोई तुम लोगों को नहीं बताएगा। अब ये ऐसा थोड़ी कि भाई तुमने नींबू पड़ दिया, ये कर दे वो कर दे, शमशान में दारू की दाड़ दे दी, कच्चा मांस से मुर्गा काट के दे दी, ये ले हो गया, फलाने को मार गया, तो भाई कुमार तुम्हें वो जो शैतान जो भी है वो शक्ति तुम्हारा जो बाप का कोई नौकर नहीं है। लोग कहते कि मारना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तुम विधि विधान से करोगे नहीं तो होगा का घंटा होगा। अब ये बहुत विधि विधान से मैं बता रहा हूँ, सुन लेना थोड़ा वक्त समय निकाल करके। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन लेना, बहुत काम की चीज़ है। भविष्य में जाके तुम्हारे काम आने वाला, भाई मेरा तो नहीं। एनीवे लेट्स गो कमिंग टू द पॉइंट। तो मंत्र का अंकन कर उस पुतली की स्थापना करें और फिर क्या करना है, उक्त पुतली का जो तुमने बनाया उसका प्राण प्रतिष्ठा भी करना होता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, संहार मुद्रा की अवस्था में बैठना चाहिए। देखो इसमें मुद्रा भी होता है कि जब निर्माण करे उसके बाद फिर संहार मुद्रा। माँ काली जब संहार करते किस रूप मुद्रा में होती है, किस रूप में होती है, ऐसे ही संहार के मुद्रा में तुमको, क्रोध अवस्था में संहार के मुद्रा में अब तुम्हें क्या करना है, बैठने के बाद जयप्रदा देवी का ध्यान करना चाहिए। जयप्रदा देवी, अब ये उस जयप्रदा देवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो अमिताभ बच्चन की जो बहू है जयप्रदा, ये पुरानी पिक्चर की हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जयप्रदा ये देवी है जो महाकाली की, महादुर्गा की क्या है, उनका ही ये रूप है जो जय को प्रदान करती है, विजय को देती है। तो उस जयप्रदा देवी का ध्यान करना चाहिए ताकि इस मारण कर्म जिस शत्रु के पर करने जा रहा हो कि आप मुझे जय प्रदान करें। तो संहार मुद्रा का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है कि जिसका अवलंबन करना उचित है। वो कैसे करना चाहिए कि अधो मुखे वाम हस्ते उदर्भम स्यात् दक्ष हस्तकम क्षिप्तांगुलीरंगुलीभिः संगृह्य परिवर्तयत् ऐसा संहार मुद्रा स्यात् विसर्जन विधो स्मृता। कहने का मतलब कि बाएं हाथ को नीचे की ओर रखकर ऊपर उठे हुए दाएं हाथ के ऊपर उसे रख छोड़े। तदंतर दोनों हाथ की उंगलियों को एक साथ ग्रथित कर दे। ठीक है ना। तो इस प्रकार समायोजित हाथों को घुमाकर बिल्कुल पलट देना चाहिए। विसर्जन के लिए पूजनोपरांत मतलब पूजा के बाद इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तांत्रिक भाषा में संहार मुद्रा का नाम दिया गया है। राइट। अब जो है मेरे श्रोताओं, दर्शकों, अब जो है देवी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अब देवी का भी ध्यान करना है। तो किस प्रकार से करना चाहिए कि विशालाकृति, कृष्णवर्णीय, ऊंचे उठे हुए उरोजों वाली, विस्तृताकार मस्तक वाली, दिगंबरा माने नग्न अवस्था में वो देवी है, तथा हाथों में 2 नरमुंडों का चवर्ण करती हुई सी देवी का शत्रुनाश के लिए ध्यान धारण करना चाहिए। और मैं तुमको संस्कृत में बता देता हूँ कि एवं ध्यात्विष्टका चूर्णवैर वाम हस्तेन सांकरी ओम शत्रुनाशकर्त्रै नमः इति दत्वा महेश्वरी हरिदाचूर्ण संहिता धाराम दद्यादनेन तु। अब यहाँ पर कि अमुकस्य शोणितं पीव पीबेति च तत्परम मांसम खादय खादय ह्रीं नमस्येति मंत्रतः। तो इसमें प्रार्थना किया गया है कि साधक प्रार्थना करे कि हे सांकरी, उपर्युक्त रीति से देवी ध्यान करने के पश्चात गेरु चूर्ण तथा हल्दी के चूर्ण को, ये गेरु पंसारी क्या मिल जाएगा है ना, गेरु का चूर्ण और हल्दी के चूर्ण को एक साथ मिक्स करके मिला करके बाएं हाथ से ओम शत्रुनाशकर्त्रै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धारा प्रवाह के रूप में देवी
पर अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात अमुकम शोणितम पीब पीब मांसम खादय ह्रीं नमः मंत्र का प्रयोग जो है अभी मैं जो बताऊंगा उस विधि से करना। किस विधि से करना है कि मध्याह्ने मध्यरात्रौ तु पूजयित्वा शताष्टकम जपेदकादशाहे च रोगः सन्नात्र संशयः दंडाधिके कविंशाहे मृत्युरेव रिपोर्ध्रुवम अथवान्य प्रकारेण शत्रुक्षेयमहं वदे। तो उक्त मंत्र से जो अभी मैंने ऊपर बताया कि मध्याह्न की बेला अथवा रात्रि के मध्य भाग में या तो दोपहर के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे 12 या 1 बजे के भाग में 108 बार पूजन करके जाप करना चाहिए। 108 बार पूजन करके जाप करना चाहिए। यहाँ अमुकम शब्द के स्थान पर श्रोताओं मेरे दर्शकों यहाँ पर अमुकम शब्द के स्थान पर शत्रु का नाम लेकर जाप करने का विधान है। तो मेरे साधक साधिकाओं श्रोताओं इस प्रकार की प्रयोगात्मक क्रिया के फलस्वरूप 11वें दिन शत्रु रोगग्रस्त हो उठता है तथा 21वें दिन एक दंड यानी कि समय का एक विभाग में शत्रु यमालय को सिधार जाता है, यानी यमलोक वो चला जाता है, मतलब वो उसका डेट हो जाता है, वो मर जाता है, यानी कि ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, मतलब वो इस दुनिया को वो छोड़ जाता है। ठीक है ना। 11वें दिन तो वो रोगग्रस्त होएगा, फिर 21वें दिन कहानी खत्म। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ठीक है। तो ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। ये बहुत ही प्राचीन दुर्लभ योगिनी तंत्र से मैं ये लाया हूँ, जो कई वर्ष पुरानी ये दुर्लभ ग्रंथ है। मैं किसी को देता भी नहीं हूँ और मैं दूंगा भी नहीं, जो कि मेरे पास अभी सुरक्षित है। जाने कितने हजार साल पुरानी ये ग्रंथ है। इसका तो भाई दर्शन भी दुर्लभ है, ये योगिनी तंत्र। हालांकि अभी मार्केट में मिलता होगा दुनिया भर के योगिनी तंत्र वगैरह, अब उसके बारे में भैया मैं नहीं जानता। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कि अभी प्रमाण स्वरूप में दे रहा हूँ। अभी देखो इसमें कहा है कि 11वें दिन शत्रु रोगग्रस्त हो जाता, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें प्रमाण दिया कि जपे देखा दशाहे च रोगः, तो 11वें दिन तो रोगग्रस्त हो जाएगा। और फिर इसमें लिखा है, कहाँ है कि योगिनी तंत्र में च रोगः सन्नात्र संशयः, तो रोगग्रस्त हो जाएगा और 21वें दिन यमलोक वो सिधार जाएगा। सन्नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और वैसे भी ये बात स्वयं भगवान शंकर का कहा हुआ है माता पार्वती से। माता पार्वती को भगवान शंकर ने इस योगिनी तंत्र के बारे में बताया हुआ है। तो मेरे दर्शकों श्रोताओं साधक साधिकाओं, जो चीज़ स्वयं कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव जो तंत्र मंत्र के जो जगदीश्वर है, जो तंत्र मंत्र के इष्ट है भगवान शंकर, जिन्होंने तंत्र मंत्र को रचा, जो कैलाशवासी भगवान शंकर के श्रीमुख से वर्णन किया हुआ जो माता पार्वती के प्रति, तो ये झूठ नहीं हो सकता। तो इस प्रयोग को आप लोग करो, कभी भी मात नहीं खाओगे, लेकिन सोच समझ करके करना। देखो सुरक्षा घेरा वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। तो सोच समझ करके इसको करना है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे मारण प्रयोग है, मारण कर्म है। वैसे तो शास्त्र ये कहता है कि वशीकरण मारण ये बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन वही शास्त्र ये कहता है कि जिसने तुम्हारा धन पुत्र स्त्री सब कुछ छीन लिया, जगह जमीन, हाँ खून के आंसू रुला रहा है, हाँ तुम्हारे साथ मतलब इतना अन्य अत्याचार किया, कोई पुलिस प्रशासन कोई भी साथ नहीं दे रहा है, घर का ना घाट का कर दिया शत्रु ने, हाँ मतलब तुम्हारे बहन बेटी को किसी को नहीं छोड़ा, 10 दिशा बंद है,
तब जा कर के ऐसे अन्याय को मार देना ही चाहिए। तो ऐसा स्वयं शास्त्र में देवादिदेव महादेव का कथन है, शास्त्र कहता है कि अन्याय को सहना भी एक प्रकार का पाप होता है। तो छोटी मोटी बातों में आकर के देखो इस मारण प्रयोग को नहीं करना चाहिए। अब ये जो मैंने बताया बहुत ही प्रभावशाली ये प्रयोग है, इसका प्रयोग कभी वार नहीं जाता है, तो इसलिए सोच समझ करके करें। तो छोटी मोटी बातों में आकर के या फिर इसका परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। तो आप लोगों का कोई भी सवाल जवाब है तो मेरे से ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप में या फिर इधर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट सेशन में अपना सवाल जवाब रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फ़ोन पर भी आप लोग बात कर सकते हो। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।